दोस्तों, हमारी आदतें हमारी जिंदगी का आईना होती है। जो आदतें आज हम अपनाते हैं वही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि बेईमानी और आलस से हमें कहाँ ले जा सकता है और मेहनत कैसे जीवन को और बेहतर बनाती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन हाल ही में उसे अपने 3 मंत्रियों में से एक पर शक हुआ कि वह पैसों की गड़बड़ी कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रहा है। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि तीनों में से कौन बेईमान है। राजा ने सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाई। उसने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारा जन्मदिन निकट है। हम चाहते हैं कि तुम तीनों जंगल में जाकर अपने अपने ठेलों को ताजे और अच्छे फलों से भरकर लाओ। जो भी फल तुम लाओगे वही तुम्हारे अगले महीने का भोजन होगा। राजा ने उन्हें एक एक ठेला देकर घने जंगल में भेज दिया। पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था। उसने पूरे दिन मेहनत की और ताजे स्वादिष्ट फलों से ठेला भर दिया। यह काम मुश्किल था, लेकिन उसने पूरी लगन से इसे अंजाम दिया। दूसरा मंत्री चालाक था। उसने सोचा, राजा को फलों की गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तो सिर्फ ठेला भरा हुआ चाहिए। उसने पेड़ों के नीचे गिरे सड़े फल उठाए और ठेले को भर लिया, फिर आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। तीसरा मंत्री आलसी और बेईमान था। उसने सोचा, राजा केवल वजन देखेगा, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। उसने सूखे पत्ते और पत्थर उठाकर ठेला भर लिया और आराम करने लगा। शाम को तीनों मंत्री लौट आए। राजा ने उनके ठेलों को देखे बिना उन्हें जेल में डालने का आदेश दिया और कहा, तुम्हारे अगले 1 महीने का भोजन वही होगा जो तुमने ठेलों में भरा है। पहले ईमानदार मंत्री ने ताजे फलों का आनंद लिया और जेल में आराम से 1 महीना बिताया। दूसरे मंत्री को सड़े गले फल खाने पड़े। कुछ ही दिन में वह बीमार पड़ गया और जेल में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। वही तीसरा मंत्री, जिसने सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर इकट्ठे किए थे, भूखा मर गया। उसे अपने आलस्य और बेईमानी पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। जो आज मेहनत करते हैं वही भविष्य में सुख पाते हैं। बेईमानी और आलस्य से हमेशा पछतावा होता है। आज की छोटी छोटी बेईमानी भविष्य में बड़ी सजा बन सकती है। इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह लौटकर नहीं आता। समय अमूल्य है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।